नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बोन कैंसर्स के बारे में, जिसे बोन ट्यूमर्स भी कहा जाता है। अभी बोन कैंसर्स या बोन ट्यूमर्स जो अपने बॉडी में होते हैं वो ऑब्वियसली बोन्स में उनका जन्म होता है, उनकी स्टार्टिंग बोन्स में होती है और वहां से वो कहीं पे भी फैल सकते हैं। यूजुअली जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन बोन कैंसर का होता है वो है पेन होना, लगातार किसी भी बोन में पेन होना, पैरों में दर्द है, नीचे के पैरों में दर्द है, या जो मांडी होती है वहां पे ज्यादा दर्द है, हाथ में कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है। ये साइंस होते हैं बोन कैंसर के। इसलिए अपने को मसल रिलैक्सेंट की टैबलेट यूजुअली ऐसे लोग काफी महीनों तक खाते रहते हैं, बट उससे भी कुछ रिलीफ नहीं मिलता। तब जाके इसका एमआरआई या सीटी स्कैन होता है और उस पर बोन कैंसर का पता चलता है। तो अगर आपको लगातार कहीं पे दर्द हो रहा है किसी भी हड्डी के एरिया में, तो आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करवा लेनी है। अब बोन कैंसर जो होते हैं वो एक तो बहुत यंगर एज ग्रुप में होते हैं, मतलब 30 वय वर्ष के पहले वाले बच्चों में, या तो फिर ये एकदम बूढ़े लोगों में ज्यादा कॉमन होता है, 70 के ऊपर वाले। सो बोन कैंसर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं। इनकी शुरुआत जब बोन्स में होती है तब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, उतना दर्द नहीं होता है, सह पाने जितना दर्द होता है। अपने को लगता है कि काम के वजह से या खेलने की वजह से वगैरह ये दर्द है, बट ये ट्यूमर्स जब 5 सेंटीमीटर की साइज से बड़े हो जाते हैं तब ये बोन को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, जब जाके यूजुअली लोग डॉक्टर के पास दिखाते हैं। सो बोन कैंसर्स अगर उसी बोन में लिमिटेड है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये स्टेज 1, 2 और 3 में आते हैं उसके साइज के हिसाब से। पर अगर वो उस हड्डी से फूट के कई और बॉडी के हड्डियों में जा चुके हैं या सॉफ्ट पार्ट्स या ऑर्गन्स में जा चुके हैं, तो इसे स्टेज 4 बोन कैंसर कहा जाता है। अब बोन कैंसर्स के भी बहुत अलग अलग प्रकार हैं। सबसे जो कॉमनेस्ट होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोसार्कोमा या एविंग्स सार्कोमा। ये 2 कॉमन जो बोन ट्यूमर्स है, ये बहुत एग्रेसिव होते हैं। इनकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करनी पड़ती है और इसमें जान बचाना और इवन वो हड्डी को बचाना सर्जरी से ये संभव होता है। ये ज्यादातर के छोटे बच्चों में पाए जाने वाले ट्यूमर्स है। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन या इवन अप टिल द एजेस ऑफ 30 इयर्स ऑस्टियोसार्कोमा और एविंग सार्कोमा कॉमन होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के बोन कैंसर्स हैं वो है कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉर्डोमा, जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द बोन। ये बाकी टाइप के कैंसर्स है जो इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं और छोटी सी सर्जरी करके 2-3 साइकिल्स कीमोथेरेपी के लेके इसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोसार्कोमा और एविंग सार्कोमा के बारे में, जो कि बहुत एग्रेसिव बोन ट्यूमर्स है और इसकी सही से ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ऑस्टियोसार्कोमा जनरली पेरिफेरल बोन्स में पाए जाते हैं, मतलब हड्डी के पेरिफेरल पार्ट्स, सेंट्रल बॉडी नहीं, पेरिफेरल मतलब हाथ और पैर, दोनों हाथों के और दोनों पैरों के जितने भी बोन्स है उसमें कहीं पे भी ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है। और एविंग्स सार्कोमा जो है वो जनरली अपने सेंट्रल पार्ट में, मतलब बॉडी में, मतलब अपना स्पाइन हो गया, रिब्स हो गए, नीचे का पेल्विस हो गया, इन हड्डियों में ज्यादातर के पाए जाते हैं। अपने सैक्रम जो पेल्विक बोन है और स्कल, ये वाली हड्डी, इसमें भी एविंग सार्कोमा पाया जा सकता है। तो ऐसे ट्यूमर्स की सबसे पहली जो डॉक्टर आपसे करवाएंगे वो एक एमआरआई करवाएंगे या होल बॉडी पेट सिटी स्कैन करवाएंगे। इसमें से हमें समझ जाएगा कि ये कैंसर बॉडी में इसका जन्म कहाँ हुआ है और कहाँ कहाँ ये फैला है। तो इससे ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसकी बायोप्सी होगी जहां पे भी ये ग्रो कर रहा है, तो पैरों में या आपके स्कल बोन में या आपके सैक्रम में, कोई भी हड्डी में से हम बायोप्सी लेते हैं। ये 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें ज्यादा दर्द नहीं होता है क्योंकि उस एरिया को सुन करके हम बायोप्सी करते हैं। ये बायोप्सी में कोई एनेस्थीसिया वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। यूजुअली ये ओपीडी बेसिस पे किया जाता है। आप आओगे, बायोप्सी करके घर चले जाओगे, 5 मिनट का काम होता है। यूजुअली ऑस्टियोसार्कोमा और एविंग सार्कोमा में पहले कीमोथेरेपी के 8 से 9 साइकिल्स लेने पड़ते हैं। ये साइकिल्स का ड्यूरेशन 21 दिन में से एक बार होता है। 3 दिन के लिए आपको एडमिट रहना पड़ता है। सो आज अगर अपना डे 1 है पहली साइकिल का, तो आज, कल और परसों हम हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे। ये अपना हो गया साइकिल 1 डे 1 की कीमोथेरेपी।
फिर आप 21 दिन के लिए घर जाते हो, फिर दोबारा 3 दिन के एडमिशन के लिए आते हो। ऐसे ये अल्टरनेट प्रकार की अलग अलग कीमोथेरेपी होती है। काफी हैवी डोज में ये कीमोथेरेपी दी जाती है, बट यूजुअली इससे दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होते हैं। थोड़ा नौशिया, थोड़ा सा वॉमिटिंग, वेट लॉस इसमें एक्सपेक्टेड होता है। बट इससे फायदा बॉडी को क्या होता है कि जो कैंसर ग्रो हो रहा है आपकी बॉडी में वो पूरी तरह से मर जाता है। तो आपका अगर 5 सेंटीमीटर का बॉल बना है किसी बोन में और ये हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो वो श्रिंक होते 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 जाता है। अगर हम कीमोथेरेपी नहीं देंगे और डायरेक्टली सर्जरी करके उसको निकाल देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी पूरी हड्डी हमको निकालनी पड़े, जिसमें आपका हाथ या पैर पूरी तरह से कट सकता है, क्योंकि हड्डी का कोई आर्टिफिशियल हड्डी से रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है। बट कीमोथेरेपी अगर हम पहले देते हैं 8 से 9 साइकिल्स और उसके बाद में सर्जरी करते हैं तो वो हड्डी को हम बचा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके हाथ या पैरों की लेंथ कम हो जाएगी, बट उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये एडवांटेज होता है कीमोथेरेपी को पहले देने का, जिसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहा जाता है। तो अगर आप ऑस्टियोसार्कोमा या एविंग सार्कोमा के पेशेंट हैं तो आपको बात करनी है आपके डॉक्टर से इस कीमोथेरेपी प्रकार के लिए। इसमें आजकल इम्यूनोथेरेपी भी दी जा रही है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट अगर आप ले सकते हैं तो ये बहुत ही अव्वल माना जाता है। सो कोई भी ऑस्टियोसार्कोमा और एविंग सार्कोमा पहले ऑपरेट नहीं होना चाहिए। पहले कीमोथेरेपी के 8 से 6 साइकिल्स से 8 साइकिल्स करके बाद में इसकी सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद में दोबारा से ये साइकिल्स रिपीट करने पड़ते हैं। ऐसी ऑस्टियोसार्कोमा या एविंग सार्कोमा की जो ट्रीटमेंट होती है वो कम से कम 6 से 8 महीने तक चलती है। इसके बाद में आपको कंप्लीट क्योर मिल जाता है और ये दोबारा ना आए उसका भी एक अश्योरेंस मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका बोन ट्यूमर किसी ऐसी हड्डी में है जिसको निकाला नहीं जा सकता, फॉर एग्जांपल स्कल, इसको हम निकाल नहीं सकते वरना ब्रेन आपका एक्सपोज हो जाएगा, इम्पॉसिबल है वो। यहां की कोई हड्डी है उसको हम निकाल नहीं सकते। आपके सैक्रम मतलब पेल्विक बोन की हड्डी है उसको हम निकाल नहीं सकते। तो ऐसे एरियाज में कीमोथेरेपी हो जाने के बाद में इसको रेडिएशन करके हम जला देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ट्यूमर है हड्डी में मेरे, तो उसको निकाला नहीं जा सकता है, तो उसको हम रेडिएशन करके पूरी तरह से जला देते हैं। और कीमोथेरेपी वैसे की वैसी रहती है, पहले 6 से 8 साइकिल्स, फिर सर्जरी या रेडिएशन जो भी पॉसिबल है, और उसके बाद 6 से 8 साइकिल्स। तो ऐसा ट्रीटमेंट होता है बोन ट्यूमर्स का। आजकल ऐसी भी कुछ टेस्ट आ गई है जिसको हम जेनेटिक लेवल पे करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये हड्डी का कैंसर, बोन कैंसर हुआ किस वजह से है। ये भी आजकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके और बच्चे होंगे, उनके आगे की जनरेशन होगी, तो फिर उनको ये पता रहना चाहिए कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं कुछ टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के मदद से। तो ये सब है बोन कैंसर्स के लिए। अगर इसके अलावा आपकी कोई पर्सनल डाउट्स है, आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मुझे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, और हम टेली कंसल्टेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।